जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल और मेडिकल का अगर अभी आप रिव्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले पासिंग रेशियो बढ़ा है। हर एक सेंटर पर अच्छे खासे बच्चे पास हो रहे हैं और यहाँ पर प्रेजेंटी भी बढ़ा है, क्योंकि पहले जब स्टार्टिंग में एक हफ्ते तक क्या हुआ था कि ज़्यादातर कैंडिडेट जो थे वो अब्सेंट थे। तो अभी जो है अब्सेंट बहुत ही कम हो रहे हैं और जो भी प्रेजेंट हो रहे हैं उसमें अच्छे खासे बच्चे रनिंग को क्वालिफाई कर रहे हैं और मेडिकल में भी अच्छा खासा पासिंग रेशियो देखने को मिला है। तो ये रिव्यू देखकर, ये डेटा देखकर बहुत सारे बच्चे खुश भी हो रहे होंगे कि चलो जो स्टाफ है वो कोऑपरेटिव है और हम अच्छे से पास हो जाएंगे। किंतु जिनके थोड़े से कम नंबर है वो कट ऑफ को लेकर चिंतित होगा कि आखिर अभी कितना कट ऑफ बढ़ेगा। जब इतना ज़्यादा पास हो रहे हैं तो वो सोच रहा होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी लगभग यही रेशियो था तो कट ऑफ 10 से 12 नंबर तक बढ़ा था। तो यही कैंडिडेट के मन में डाउट होगा कि इस बार भी जब उतना ही पास हो रहे हैं तो हो सकता है कि कट ऑफ पिछली बार की तरह ही बढ़े, लगभग 10 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं। और इसी के चक्कर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे तो नंबर ही ज़्यादा नहीं है और वो फिज़िकल को स्किप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा आप ना कीजिए। अभी मैं बताऊंगा कि भले ही इस बार पासिंग रेशियो पिछली बार की तरह है, किंतु पिछली बार जितना कट ऑफ इस बार नहीं बढ़ेगा। हालांकि एग्जैक्ट कट ऑफ आपको कोई नहीं बता सकता, किंतु एक आइडिया बता सकते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ डेटा आपको बता सकते हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हाँ इस बार जो है कितना कट ऑफ बढ़ सकता है, क्या पिछली बार जितना बढ़ेगा या फिर उससे कुछ कम बढ़ेगा। किंतु फ्रेंड्स, अगर आपके बहुत ही कम नंबर हैं तो आप लोग अगली भर्ती की भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि जो कट ऑफ जाएगी, जो सच्चाई होगी वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई बता नहीं सकता। तो आपको अगली भर्ती के लिए भी तैयार रहना होगा और नई भर्ती की भी तैयारी आप करते रहिए। नई भर्ती की तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो चक्षु प्रकाशन की बुक आपको मिल जाती है। मैथ में अगर आप फुल स्कोर करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपको चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। इस बुक में आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है, हर एक चैप्टर को कवर किया गया है और इसमें प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न चैप्टर वाइज दिए गए हैं। जैसे ये एक पहला चैप्टर हो गया नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम का जो भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट है। उसके बाद प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से अब तक जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें दिया गया है। तो इससे अच्छा आपके लिए और क्या ही हो सकता है कि एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर के एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसके चारों सेक्शन के, हिंदी के भी, जीएस के भी, रीजनिंग के भी बुक इसी तरीके से चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के बेस पर तैयार किए गए हैं, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ये चारों कम्बो भी ले सकते हैं। तो बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इन बुक को बाय कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, ओवरऑल जो पासिंग रेशियो इस बार हो सकता है वो 35% हो सकता है। हमें नहीं लगता कि 35% से ज़्यादा इस बार पासिंग रेशियो रहेगा। ओवरऑल मिलाकर जितने लोग इस बार शॉर्टलिस्ट हुए हैं उसका 35% लोग फिजिकल, मेडिकल सब कुछ फिट हो जाएंगे। और यही रेशियो पिछली बार भी था। ऐसा नहीं है कि पिछली बार रेशियो बहुत ही कम था या फिर ज़्यादा था। 1,46,000 क्वालिफाई हुए थे जितने लोग सेलेक्ट हुए थे इसमें से, बाकी इसका 80% जो है वो मेडिकल में पास हुए थे। तो पिछली बार भी लगभग 36 से 37% जो है वो पासिंग रेशियो ओवरऑल था। क्योंकि देखिए क्राइटेरिया तो वही है, 24 मिनट का समय है, 5 किलोमीटर की रनिंग है, क्राइटेरिया में कुछ बदलाव नहीं है। तो हर बार लगभग पासिंग रेशियो उतना ही होता है, उतने ही लोग लगभग उतने ही रेशियो में पास होते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ का। तो बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होगा कि जब पिछली बार की तरह ही पास हो रहे हैं तो क्या कट ऑफ पिछली बार जितना ही बढ़ेगा या फिर उससे कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए, पिछली बार की तरह भले ही इस बार पासिंग रेशियो है, किंतु कट ऑफ हमें नहीं लगता कि पिछली बार के जितना बढ़ेगा, क्योंकि इस बार जो है ऑलरेडी इतना हाई कट ऑफ गया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए इस बार का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूपी का देखिए जनरल का, जो जनरल एरिया का कट ऑफ गया है वो 139.9, इतना हाई कट ऑफ ऑलरेडी गया है। और ओबीसी का अगर आप देखेंगे तो 139.4 और जनरल का 139.9। तो यहाँ पर देखिए ओबीसी और जनरल के कट ऑफ के बीच जो अंतर है वो 0.5 का अंतर है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच जो अंतर है वो 4,000 अर्थात 3,000 ही आप मान सकते हैं कि 3,000 जो है 3600 लगभग
0.5 नंबर के बीच 3600 कैंडिडेट का डिफरेंस आ रहा है, अर्थात 0.5 के बीच 3600 कैंडिडेट बैठे हुए हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो ओबीसी में एज रिलैक्सेशन लेके बैठा है वो ओबीसी में ही काउंट होगा। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है जो एज रिलैक्सेशन लेकर ज़्यादा नंबर लाते हैं। जो एज रिलैक्सेशन नहीं लिया रहता उसी के ज़्यादा नंबर होते हैं, क्योंकि एज रिलैक्सेशन जो लिया है अगर उसके ज़्यादा नंबर होते तो वो जो है यहीं पर काउंट होगा, वो यहाँ पर काउंट नहीं होगा। और उसके नंबर ऐसे लोग कम ही होते हैं। अगर ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होती तो यहाँ पर जो है ये कट ऑफ जो है वो इससे कम जाती। इसका एग्जांपल आप दिल्ली पुलिस से देख सकते हैं। उसमें जो फिजिकल की कट ऑफ लगी थी वो जो है जनरल की कट ऑफ ओबीसी से कम थी, क्योंकि एज रिलैक्सेशन वाले उसमें ज़्यादा थे, इसमें एज रिलैक्सेशन वाले ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है कि 0.5 के बीच इस बार 3600 लोग बैठे हुए हैं। और पिछली बार का अगर आप डेटा देखेंगे तो पिछली बार देखें 123 जो है वो जनरल का गया था और ओबीसी का जो गया था वो जो है 121 गया था। तो यहाँ पर जो है 2 नंबर के बीच लगभग जो है 4000 लोग बैठे हुए थे। इस बार 0.5 के ही बीच जो है 3600 लोग बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इस बार डिफरेंस हो सकता है। भले ही पासिंग रेशियो सेम रहेगा किंतु कितना डिफरेंस आप कट ऑफ में आएगा आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर 0.5 इस बार जो है 2, अर्थात 1/4 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। अर्थात पिछली बार जितने कैंडिडेट थे उसका 25%, 1/4, अर्थात पिछली बार 12 बढ़ा था तो 1/4 हो सकता है कि इस बार 3 से 4 नंबर ही बढ़े, किंतु ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा ऊपर जाने पर डिफरेंस में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम 60% आप मान सकते हैं। मैक्सिमम 60% पिछली बार जितना बढ़ा था उसके 60% भी अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं, जैसे पिछली बार अगर 12 नंबर बढ़ा था तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा अर्थात 6 से 7 नंबर भी आपके ज़्यादा हैं, तो भी आप फिजिकल को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। 50% भी है तो भी आप जो है फिजिकल देने जाइए। मैक्सिमम इसका 60% उम्मीद है कि बढ़ सकता है, या फिर मैक्सिमम जो है 60% से थोड़ा सा ज़्यादा जाने की उम्मीद है। जितना आपका स्टेट में कट ऑफ बढ़ा था उसका अगर आपका 60% भी ज़्यादा है तो भी आप फिजिकल देने चाहिए। पिछली बार का 60% ही कट ऑफ बढ़ने की संभावना लग रही है। बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। ये एक आइडिया है ताकि आप लोग जो है फिजिकल को स्किप ना कीजिए। 60% पर भी पूरी संभावना है, वो मैं आपको संभावना ये संभावना मैं आपको क्यों दे रहा हूँ उसका डेटा भी मैंने आपको दिखा दिया कि जो है पिछली बार से इस बार डिफरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है पर अभ्यर्थी पर। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। आपके स्टेट में पिछली बार जितना नंबर बढ़ा हुआ था ओवरऑल मिलाकर, पिछली बार जितना बढ़ा हुआ था फिजिकल से लेकर फाइनल तक उसका 60% भी नंबर है तो भी आप अपने आप को सेफ मानिए। बाकी कट ऑफ तो कोई बता नहीं सकता है, एक आइडिया है। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।